हेलो एवरीवन, आई एम शशांक शर्मा। यूट्यूब के भारतीय इतिहास और संस्कृति के चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज से कॉलेज एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो हम सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम हिस्ट्री का बेसिक स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं कि इतिहास क्या है और इतिहास का स्वरूप कैसा है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मूलतः इतिहास की अपन चर्चा करते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास का अर्थ होता है जानना, नॉलेज, जानना। और वैसे इसका अर्थ होता है इतिहास इति प्लस है प्लस आज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। ऐसा निश्चित रूप से हुआ था से आशय है कि एक इतिहासकार अतीत के समुद्र तल में गोते लगाकर तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से सुचारू रूप से रखता है और तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से पेश करता है, तो इससे इतिहास का पुनर्निर्माण होता है। तो इसीलिए इतिहास को एक विज्ञान की शाखा भी माना जाता है, जैसा कि प्रोफेसर जे.बी. ब्यूरी ने कहा है। आइए हम इतिहास के फैक्ट के बारे में देखते हैं। इतिहास की क्या परिभाषा है? विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से इतिहास की परिभाषाएं दी हैं। प्रोफेसर E.H. कार कहते हैं, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक अपन पढ़ते हैं व्हाट इज हिस्ट्री, तो उसमें वे कहते हैं कि इतिहासकार तथा अतीत के मध्य एक सेतु का काम करता है। ठीक है, एक अनवरत परिसंवाद का काम करता है। इतिहासकार और अतीत के मध्य एक अनवरत परिसंवाद का कार्य करता है, जो भविष्य का पुनर्निर्माण या भविष्य को स्वर्णिम बनाता है। इस प्रकार से इतिहास की परिभाषा है। प्रोफेसर हेनरी पिरेन ने कहा है कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। ठीक है। प्रोफेसर जे.बी. ब्यूरी ने कहा है कि इतिहास मात्र साहित्य ही नहीं वरन विज्ञान है, न इससे कम न अधिक। और महाभारत में कुछ अलग ही ढंग से हमें इतिहास की परिभाषा मिलती है। महाभारत के अनुसार वह ज्ञान जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा दे सके वह इतिहास कहलाता है। इतिहास की अगर अपन सामान्य परिचर्चा करें, ठीक है, जनरल डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री जानना चाहते हैं, क्या है कि भाई मानव अतीत के दीर्घावधिक सफलताओं की ओर बढ़ते हुए कदमों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। मानव अतीत के दीर्घावधिक सफलताओं की ओर बढ़ते हुए कदमों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदिम बर्बर मानव यायावर जीवन शैली में कितने प्रकार के संघर्ष लड़ता है, कितनी प्रकार की प्राकृतिक निरंतर आपदाओं से संघर्ष लड़ता हुआ वो आगे बढ़ा। ठीक है, पहले व्यक्ति पाषाण खंडों पर निर्मित था, स्टोन टूल्स मिलते हैं हमें, और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ प्रकृति से संघर्ष करता हुआ लड़ता हुआ आगे बढ़ता है और एक ग्रामीण जीवन में परिवेश करता है, ग्रामीण जीवन में एंटर करता है। न्यूलिथिक एज की अपन बात करते हैं। तो न्यूलिथिक के बाद में धीरे धीरे इन बस्तियों में परस्पर मिलाप जुलाप होता है, जहां इनके व्यापारिक लेन देन होते हैं। तो आवश्यकता अनुसार मनुष्य अपना बौद्धिक विकास करता हुआ आगे बढ़ता है और धीरे धीरे शहरी युग की ओर कदम रखता है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता अपन देख सकते हैं। उसके आगे अपन बात करते हैं तो व्यक्ति अपने दैवीय अनुकंपा से बड़े बड़े साम्राज्य निर्माता बन जाता है, और साम्राज्य निर्माता बनने के बाद बड़े बड़े समृद्ध कृषि भू उपजाऊ क्षेत्र, दोआब के क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लेता है। और इसी प्रकार एक अच्छी भाषा और शैली लिपि का विकास होता है, स्क्रिप्ट डेवलप होती है जिससे लैंग्वेज आती है, और उसके बाद में लिटरेचर होता है, और धीरे धीरे फिर अपने को ऐतिहासिक काल के अंदर इतिहास के पुनर्निर्माण में लिटरेचर सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोथ मिलते हैं, दोनों मिलते हैं। तो इस प्रकार इतिहास की सामान्य परिभाषा यह है। अब अपन देखते हैं जियोग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, भौगोलिक दृष्टिकोण इतिहास के अंतर्गत। भौगोलिक दृष्टिकोण, देखो, मानव का जीवन दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो मिट्टी और आवास, बायोम और हैबिटेट हो गए इन दोनों का अर्थ, बायोम और हैबिटेट। मिट्टी और आवास दोनों पर निर्भर करता है।
इन दोनों के लिए जलवायु महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जलवायु, अगर किसी स्थान या क्षेत्र की जलवायु अच्छी है तो वहाँ लंबे समय तक लोग टिके रहेंगे, लंबे समय तक लोग अपना कार्य करते रहेंगे, अपना जीवन यापन करते रहेंगे। यदि इनमें से कोई भी परिवर्तन आ जाता है, मिट्टी में आ जाता है या आवास में आ जाता है, तो लोगों को विचरण करना पड़ता है, लोगों को वह स्थान छोड़ना पड़ता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं अपने प्राचीन भारत की, यहाँ उत्तर पश्चिम का एरिया है, ये उत्तर पश्चिम का एरिया है, जिनमें अफगानिस्तान आ गया, वर्तमान पाकिस्तान आ गया, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, मंगोलिया है। इस प्रकार के कई एरिया है जहाँ निरंतर प्राकृतिक असंतुलन की घटनाएं घटित रहती है। जैसे कि ये एरिया थोड़े शुष्क है, यहाँ निरंतर बाढ़ है, अकाल है, सूखा है, नदियों का मार्ग बदल जाना है, इस प्रकार की कई घटनाएं होती है। साथ ही उत्तर पश्चिम से अनेकों विदेशी आक्रमणकारी इन बस्तियों पर आक्रमण करते हैं, तो उससे परेशान होकर ये लोग पूर्व की ओर प्रसार करते हैं और भारत उन्हें एक उत्तम प्लेस मिलता है रहने के लिए। भारत में हर प्रकार की प्राकृतिक संपदा, हर प्रकार की जीविकोपार्जन से संबंधित जलवायु, जीवन के अनुकूल जलवायु और मीठे पानी के स्रोत, साथ ही मीठे पानी के स्रोत के अतिरिक्त नदियों के दोआब, समृद्ध उपजाऊ प्रदेश, इस प्रकार की सभी प्रकार की जीवन अनुकूल जलवायु हमें मिलती है, जो लंबे समय तक मानव के लिए उपयोगी सार्थक रहती है। प्राचीन काल में हमने देखा क्रमशः यूनानी, हूण, कुषाण, अनेकों बर्बर जातियां उत्तर पश्चिमी भागों से भारत में आती रही है और भारत में ही बस गई, भारतीय संस्कृति को ही अपना हिस्सा बना लिया। आज उन्हें वर्तमान में पहचानना मुश्किल है कि कौन यूनानी है, कौन ग्रीक है, कौन कुषाण है, कौन हूण है, इस प्रकार से। तो ये आ गया भौगोलिक परिवेश, भौगोलिक पृष्ठभूमि। भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद का उपवेद भी इतिहास को बोल सकते हैं। इस प्रकार से भौगोलिक पृष्ठभूमि भी कहीं ना कहीं मानव जीवन के लिए उत्तरदायी, महत्वपूर्ण रहती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब नेक्स्ट क्लास में अपन ये देखेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास के प्रकार, ये इससे संबंधित। देखो, किसी भी वैश्विक मंच पर उसके उत्थान, पतन, त्याग, बलिदान, कई प्रकार की राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक घटनाओं का उल्लेख भी हम इतिहास के संदर्भ में पढ़ते हैं। विज्ञान और तकनीकी कौशल और मनुष्य की उपलब्धियां, उनकी उपलब्धियों के पीछे संघर्ष के कारण, यह सभी हमें पढ़ने को मिलते हैं, जिससे अपने को वर्तमान परिस्थिति संदर्भ में हमें भविष्य के लिए बहुत सारी बातें, महत्वपूर्ण अहम बातें अतीत के खंडहरों में ही मिलती है। अतीत के पन्नों के माध्यम से ही आज हमारा भविष्य निर्धारित होता है। अतीत के पन्नों के माध्यम से ही हम भविष्य में जो कुछ बनना चाहते हैं, उसके संदर्भ में आज हम अतीत के पन्नों को खंगालते हैं, जिससे हम आसानी से भविष्य की ओर उन्मुख होते हैं और आगे बढ़ते हुए निरंतर प्रगतिशील मानव विकास की ओर बढ़ते हैं। ओके, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और इसका डिस्क्रिप्टिव लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।